उठिए ना भैया। चंद्र भैया उठिए ना भैया। भैया उठिए। चंद्र भैया, राते जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हाँ भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और भैया आप तो एकदम से अगिया बेताल हो गए थे भैया। आपका गुस्सा कंट्रोल करने का हम लोग के पास और कोई रास्ता भी नहीं था भैया। सब गलती हमरे में रहा। तू भी तो पहुंचते पहुंचते ही बम फोड़ दिया। भैया का मूड देख के भी तो बोल सकता था ना। प्यारे तुम तो चुपे रहो। गिफ्टुआ का तुम्हारे दादा के घर में रख के आते। भैया हाथ मुंह धो लीजिए। अरे रंजीत, छो चाय बोल दे। बोले बोले मेरा कट्टा कहाँ है रे? पर बात तुम्ही से पूछ रहे हम। मेरा कट्टा कहाँ है? हमारे ही पास है, लेकिन अभी हम आपको नहीं देंगे। कहाँ है? आप तो गुस्सा में कट्टा निकाल लेते हैं अपने आप को मारने के लिए। कभी सोचे भी अगर गोली चल जाता तो क्या होता? हम लोगों के यहां अपना कौन रह जाता? हम आपसे पूछते हैं, जब भौजी हम लोगों को क्लास से निकलवा दी थी तो आप कुछ नहीं बोले। आपके गाड़ी का शीशा तोड़ दी तो भी आप कुछ नहीं बोले। और जब आपका गिफ्ट नहीं ली तो आप अपना ही जान लेने पर उतारू हो गए। आपका जान इतना सस्ता नहीं है भैया। हम समझते हैं आपके दिल को बहुत चोट पहुंचा है, बाकी आप मर्द हैं। अरे मर्द तो वही कहलाता है जो अपना सब दुख दर्द चुपचाप बचा जाता है। तुम ठीक कह रहा है। चल छोड़ो इस सब बात को। गोर लगे थे चंद्र भैया। खुश रह खुश रह। ये लो, जो बचे सो रख लेना। हाँ ठीक है, प्रणाम भैया। खुश रह। चंद्र भैया चलिए उठिए, हाथ मुंह धो लीजिए, फिर हम लोग आपको घरे पहुंचा देते हैं। हम अभी कहीं नहीं जाएंगे। देखिए फिर जिद आ रहे हैं आप। अगर अभी घरे नहीं गए ना तो फिर उसी दिन जैसा आंटी जी आदम कहेंगी। प्लीज भैया, आपका घर चले जाने में हम सबका भलाई है। कम से कम हम लोग पे तो तरस खाइए। ठीक है, जब तुम सब लोग यही चाहता तो हम घर चले जाते हैं। सील वो जरा जग में पानी लेके आओ, मुंह हाथ धो ले। जी भैया। अब प्यारे तुम मेरा जाके जरा गाड़ी साफ कर दो और ये शटोल लटक रहा ना उसको प्रेस करवा दो। ठीक है भैया। ए प्रभात, तोरा पैंटवा से गड़िया पोछ दे। रख अपना पैंट, हम अपना गमछिए से पोछ देते हैं। आप लोग निकलिए, फिर जाइए। इंस्पेक्टर साहब, हम डायरेक्ट कचहरी से आ रहे हैं। आज गोपाल का पेशी काहे नहीं हुआ? खैनी लीजिए ना साहब, पूरा रगड़ देने। इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। देखिए, ये पूछने ताछने का हमसे नहीं, ये वकील साहब से कीजिए ना। हमसे काहे लिए कर रहे हैं? ये सारा वर्क इन्हीं का किया धरा है। इंस्पेक्टर साहब, शायद आप हमको पहचान नहीं पा रहे हैं। मेरा नाम संजय यादव है, मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। कैसी बात कर रहे हैं संजय बाबू, आपका तो हम बहुत बढ़िया से पहचानते हैं। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि आज गोपाल की पेशी क्यों नहीं हुई। अरे सर, सोच क्या रहे हैं?
मैं उसी छात्र के बारे में बात कर रहा हूं जिसको स्कूटी चुराने के झूठे इल्जाम में आपने कल कॉलेज से गिरफ्तार किया था। अच्छा 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 अच्छा, तो आप उसका बात कर रहे हैं। अरे तो पहले बता दिए होते हैं? तब तक हम आपको सब कुछ साफ साफ बता दिए होते। आपके दोस्त को तो यहां लाने के आधा घंटा के भीतर ही छोड़ दिया गया था। आधा घंटे के भीतर ही छोड़ दिए? हाँ। तो हमको मिला क्यों नहीं? अरे संजय बाबू, आप इतना बड़का स्टूडेंट यूनियन के लीडर हैं? तो आपको तो पता ही होगा कि कोर्ट में उसी की पेशी की जाती है और जिसके ऊपर कोनो केस हो। अब आपके दोस्त के खिलाफ तो कोई केस ही दर्ज नहीं, तो फिर उनको हम कैसे जबरदस्ती सरकारी बेईमान बना सकते हैं? उनको तो हम बाइज्जत बरी कर दिए हैं। ये सही बोल रहे हैं ना? अरे संजय बाबू, भला हमरा इतना हिम्मत कहां कि आपसे झूठ बोले। आप अपने दोस्त को अब बाहर जाकर खोजिए। अब यहां टाइम बर्बाद करने का फायदा? ठीक है, ये गोपालवा कहाँ गया? एक काम कीजिए वकील साहब, आप जाइए, आपकी जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे। समझ में नहीं आता कि जब पुलिस ने उसे कल ही छोड़ दिया तो वो गया कहाँ, रात भर रहा कहाँ होगा। ये तो चिंता का बात है संजय भाई। चिंता का बात काहे? अरे हमारे गांव में एगो रघुबर चाचा थे, पुलिस झूठा मुकदमा में फंसाकर उनको घर से अरेस्ट करके ले गया। अगले दिन जब गांव वाले जमानत के लिए थाना पहुंचा तो दरोगा क्या बोला कि हम तो पूछताछ करके रतिये में छोड़ दिए, बाकी मालूम है क्या हुआ था? नहर पे ले जाके एनकाउंटर कर दिया था साला। थोड़ी सी बात, विपिन तू गोपाल को फोन लगा। फोनो आउट ऑफ रेंज है भैया। समझ में नहीं आता, सब कुछ पहली बार हो रहा है। ना फोन किया ना कोठी पर आया। विपिन तू एक काम कर, तू उन सब लड़कों को फोन लगा जिससे गोपाल के बारे में कुछ भी पता लग सके। गोपाल अपने साथ इतने समय से है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बात तो है। सबको फोन कर लिया, किसी को भी कुछ भी पता नहीं उसके बारे में। संजय भाई आप हमारी बात का भरोसा काहे नहीं कर रहे हैं? साला हमको तो लगता है कि दरोगा चंद्रकांतवा के कहने पे उसका एनकाउंटर कर दिया है। चुप! जानता है एनकाउंटर क्या होता है? मैं जानता हूं कि एनकाउंटर क्या होता है। जब किसी को किसी भी तरह से हराया नहीं जा सकता तब उसका मर्डर किया जाता है। और चंद्रकांतवा को एनकाउंटर कराना ही होगा तो मेरा कराएगा, क्योंकि उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा मैं हूं। वो गोपालवा का एनकाउंटर नहीं करा सकता। आज चंद्रकांतवा और उसके बाप के औकात को मैं अच्छी तरह जानता हूं, और पुलिस भी जानती है कि हम लोग गज्जन दादा के गुट के हैं, और गज्जन दादा का डायरेक्ट रिश्ता मुख्यमंत्री से है। चंद्रकांतवा नाक रगड़ के रह जाएगा तब भी पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। भैया बात तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर हम लोग करें क्या? एक काम करते हैं, हम लोग गोपाल के गांव चलते हैं, शायद वहां गया हो। अगर वो वहां नहीं मिला तो? लेकिन भैया एक बात ध्यान रखिएगा, वो जो साला एसपी है वो मणिकांत का आदमी है। तो उससे क्या हो गया? अगर गोपाल के साथ कुछ भी हुआ तो हम लोग पटना में वो करेंगे जो बिहार में आज तक न किसी ने देखा है न सुना है। ईंट से ईंट बजा देंगे, पूरे पटना में आग लगा देंगे। एसपी पुलिस के खिलाफ ऐसा आंदोलन करेंगे जो कि बिहार में आज तक नहीं हुआ। एक काम करो, तुम लोग गज्जन दादा को इस बारे में सब कुछ बताओ, हम लोग उसके गांव चलते हैं। चलो चलिए।
कल्पना। हाय। चंद्रकांत को देखा है कहीं? देखा तो नहीं, पर क्या हुआ? तुम बड़ी गुस्से में लग रही हो। नहीं, कुछ पता है कि वो कहाँ पे है? और कहाँ होगा, बैठा होगा अपने दोस्तों के साथ, कहीं रोब जमा रहा होगा। ठीक है। पर ये चंद्रकांत कहाँ से सुन रही हो? चंद्रकांत से क्यों दुश्मन है इनसे? बेटा, ऐसे क्या देख रहे हो? हम तुम्हीं से बात कर रहे हैं। कॉलेज में जो तुम गेम खेले हो ना, वो कोई साधारण स्टूडेंट नहीं, बल्कि मणिकांत जैसे माहिर पॉलिटिशियन का बेटा ही खेल सकता है। संजय यादव का जीता हुआ बाजी तुम पलट के रख दिए। अपने दुश्मन का तुम ऐसा पटकनी दिए ना कि साला चारों खाने चित। गर्व है हमको तुम पे। जिस तरह तुम अपना दुश्मन खेमा को मात दिए हो ना, वो काबिले तारीफ है। आज हमको पहली बार लगा कि तुम हमरा बेटे हो, मणिकांत त्रिपाठी का बेटा। उर्मिला रानी, पैदा भले ही तुमने इसको किया है, लेकिन गया ये अपने बाप पर ही है। हम पे अरे नाज है हमको अपना इस बेटा पे। हाय प्रिया। ओ हाय। चंद्रकांत को देखा है कहीं? क्या बात है, बड़ी बेताब लग रही हो। कुछ खास बात करना है क्या उससे? खास बात? माय फुट। वो है कहाँ पे? आखिर इतना खिसियाई का है हो? तुमको तो उसको थैंक्स कहना चाहिए। तुम्हारे ही कारण उस दिन गोपाल का वो हाल किया उसने। बेचारा गोपाल, उसको तो हवालात तक का सैर करना पड़ा। सच्ची बताए प्रिया, हम अगर तुम्हारे जगह होते ना तो उसको स्पेशल थैंक्स जरूर कहते। शट अप अंजलि। अरे तुम तो खामोखा नाराज हो रही हो, हम तो बस मजाक किए थे। देखो अंजलि, हमें ऐसे घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा बाबा, हम बताते हैं तुम्हारे मोस्ट वांटेड का पता। अरे प्रिया, आज वो कॉलेज नहीं आया है। यही घर है, रुकिए हम आवाज लगाते हैं। गोपाल, ए गोपाल, गोपाल। तू लोग के हवा बाबू? अब कहवा से आयल बाड़ा? गोपाल के कहाँ के खोजा ताड़ा? रुआ हम गोपाल का माई है। जुग जुग जिया बाबू। बाकी हम चिन्हली ना तू लोग के। जी उनके गोपाल के दोस्त हैं सर, कॉलेज में उनके साथ ही पढ़े नहीं सर। अच्छा अच्छा, आवा आवा, बैठा तू लोग। बैठा बैठा ना तू लोग। अरे ठीक बा माई, ठीक बा, हम लोग ठीक बा नहीं सर, कोनो बात नहीं। तो तू लोग के भी पता चल गल का बताइए बाबू? आवत रहे, रास्ते में गड़िए उलट गए, बड़ा घाव लग गल बा। रात भर हल्दी चूना गरम करके लगेली, तेलो लगेली, बाकी ओकरा के नींद ना आए। 8 बरस का रहल, तब भी होकर बाबूजी ओकरा के छोड़ के चल गए। कैसे कैसे मेहनत मजदूरी करके
पाल पोस के इतना बड़ा कैली हम, बाकी ऐसा हाल कब्बो न देख ली। रात भर छोट लड़का जैसन हमरे गोद में सर रख के आ माई करत रहलो। ए माई चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। माई एगो जरूरी काम रहलो, तनी जगह दी ना। हाँ बाबू जगा देता नहीं, बाकी एगो बात कहब, ओकरा लेके कहीं चाहिए मत लोगन। बड़ा गहरा चोट लागल बा, अब तूहे बतावा कि ऊपर जीभ गिर जाए तो का हुई ओकर। रहुआ निश्चिंत रही, उनका के हम लेके कहीं न जा। ठीक बा बुलाओ थी। माई उनका से कह देम कि संजय आइल बा। ठीक बा कह देता नहीं। जी बचवा गोपाल तनी उठा है ना। अरे पटना से तोहार कुछ संगतिया लोग आयल बाड़न, कोनो जरूरी काम से आयल बाड़न लोग। के माई के आइल बा? संजय नाम बतावत रहलन। एगो बात का ध्यान रखिएगा संजय भैया, जैसे आप राजनीति में हमारा इस्तेमाल किया ना भैया, वैसे ही कोई आपका भी इस्तेमाल कर रहा है। वाह धन्य बानी रुआ, जितना रुआ बारे में हम सुनले रहनी रुआ ओकरा से बढ़ के निकलने। आज से हमरा माथा के आधा बोझा कम हो गई। में बोझा को ना बात के भरत बाबू, बेटी सबके होले।